नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पार्ट 2 में देखा था कि श्री कृष्ण शिष्य कहते हैं कि माधव अन्य दो योद्धाओं में भी इतना साहस है क्या। तो अब इसके बाद की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ पानी देखकर अग्नि को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि कौरव सेना के अन्य दो योद्धा अत्यंत भयानक अस्त्र का ज्ञान रखते हैं। तब श्री कृष्ण शिष्य कहते हैं, कौन योद्धा माधव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी, पानी के समान शक्तिशाली, जिसने अपनी दिग्विजय यात्रा में संपूर्ण भारत में अपना परचम लहरा दिया। हम बात कर रहे हैं दिव्य कवच कुंडलधारी परशुराम शिष्य सूर्य पुत्र अंगराज करण की। तो वे कहते हैं कि हे माधव, कौरव सेना का आखिरी शक्तिशाली योद्धा कौन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हमें सूर्य की तेज धूप से बचने के लिए एक वृक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कौरवों की सेना की सुरक्षा के लिए अर्जुन के महागुरु गुरु द्रोण है। गुरु द्रोण अत्यंत शक्तिशाली एवं चतुर है। वह अपनी चतुर रणनीति से किसी भी अखंड सेना का सर्वनाश कर सकते हैं। तो वह शिष्य कहते हैं, परंतु माधव, क्या वह वीर योद्धा हमारे समक्ष भी युद्ध में खड़े होंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य। कुछ समय पश्चात धरती पर प्रचंड युद्ध की गूंज गूंजेगी। समग्र सृष्टि के योद्धा आएंगे, प्रचंड युद्ध होगा, महादेव का भयानक तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। तभी यह सुनकर वह शिष्य अपना धनुष उठाते हैं, अतः हस्तिनापुर की ओर एक टंकार छोड़ते हैं, जिसके कारण कौरव अथवा भीष्म कहते हैं कि यह ध्वनि अवश्य उन योद्धाओं की है जिनका पूरा पराक्रम हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। अतः दूसरी तरफ वह शिष्य भी श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि युद्ध हुआ तो हम हस्तिनापुर में कोहराम मचा देंगे। तभी कुछ समय पश्चात जब कुरुक्षेत्र में भीष्म कोहराम मचा रहे थे, तभी वह शिष्य भीष्म के समक्ष खड़े हो जाते हैं, अतः अपने हाथ से ब्रह्मास्त्र का आह्वान देते हैं। अतः तीनों अपने ब्रह्मास्त्र को भीष्म की ओर छोड़ देते हैं। अतः वहां बर्बरीक का आगमन होता है और वह 3 अमोघ अस्त्र उन 3 ब्रह्मास्त्र पर छोड़ते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण भी भयभीत हो जाते हैं। तो क्या होगा युद्ध का परिणाम, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके हिसाब से कौन हो सकता है श्री कृष्ण के वो 3 शिष्य, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका अगला भाग जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।